जय हिंद दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। पिछला वीडियो जो हमारा आया था उसमें हम स्क्वायर निकालना बताए थे, 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर आप निकाल सकते हैं उसमें। इसमें स्क्वायर रूट निकालना, एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, स्क्वायर रूट आ जाता है, फंस जाते हैं क्वेश्चन बनाते समय, टाइम ज़्यादा लग जाता है, उस वाले विधि से निकालने लगते हैं। तो एक विधि होता है ना जो असली विधि इसका होता है बेसिक, वो वाले से निकालने लगते हैं, टाइम लग जाता है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप समझ रहे हैं, मतलब कि जिनका वर्गमूल हम लोग पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं, दशमलव में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, पूर्ण रूप से वो किसी न किसी संख्या का पूर्ण रूप से वर्ग हो, उनका हम लोग वर्गमूल एक तरीका होता है उससे निकाल सकते हैं। ये तरीका हमको सबसे अच्छा लगा। बहुत से तरीके होते हैं लेकिन ये वाला तरीका सबसे अच्छा लगा, इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को भी बता दें, आपका भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन का तो अपना अपना होता है नियम, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अगर वो फास्ट रहेगा तो हम लोग समय बचा सकते हैं। तो अपने कैलकुलेशन पर ज़्यादा काम कीजिए। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब इस सब में अक्सर फंस जाते हैं, तो हम भी फंस जाते हैं। तो जो भी तरीका हमको अच्छा लगता है हम सोचते हैं कि आप तक पहुंचा दिया जाए। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। जिनका दशमलव में आता है उनके लिए एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन जो परफेक्ट होते हैं उनका निकाल लेंगे यहाँ पर। एग्जाम में अक्सर परफेक्टे वाला पूछता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको आशा करते हैं कि ये वाला आसान लगेगा। आप कहीं से भी और जगह भी इसको पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जल्दी समझ में आता है तो लगता है कि धीरे बता रहे हैं, तो आप यूट्यूब में इसमें फंक्शन होता है, आप 2x करके वीडियो को देख लीजिएगा। किसी को लगेगा कि फास्ट बता रहे हैं, उनको थोड़ा धीरे से समझ में आता है, तो वो क्या करेंगे कि उसको स्लो करके देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कुछ पैटर्न को समझना पड़ेगा, आपके इकाई अंक के पैटर्न को समझना पड़ेगा, यूनिट डिजिट के पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 से 9 तक हम यहाँ पर स्क्वायर लिखे हुए हैं। 1 से लेकर और 9 तक यहाँ पर हम स्क्वायर लिखे हुए हैं। इसमें आप देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद देखिएगा तो 10 का क्या होता है, 100 होता है। उसके बाद देखिएगा तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे 25 तक आपको याद रखना है, तभी आपका कैलकुलेशन होगा। 13 का करेंगे तो 169 आएगा, 14 का करेंगे तो 196 आएगा, इसी तरह 15 का करेंगे तो 225 आएगा। ये सब देख रहे हैं तो एक चीज आपको इसमें कॉमन चीज नजर आ रहा होगा, अगर गौर से देखिएगा तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का हम लोग जब स्क्वायर कर रहे हैं तो उनके इकाई स्थान को देखिए, पूरा नंबर को नहीं देखना है, इकाई स्थान को देखना है। तो इकाई स्थान अगर आप देखेंगे तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर से 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब ये 1, 4, 9, 6, 5, इसके अलावा और एक 0 होता है, 0 आ गया। इसके अलावा कुछ नया नहीं आ रहा है, फिर से 1, 4, 9, 6 आ गया, फिर से 5, और फिर से देखेंगे तो हम यही मिलेगा। तो इसका मतलब अर्थ हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि किसी भी संख्या का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो उसका इकाई स्थान को देखेंगे। तो इकाई स्थान या तो आपका 1 आता है, 1 आता है, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 भी नहीं आता है। 3 भी देखें अभी तक इकाई स्थान इसमें 3 आया है, नहीं आया, 3 भी नहीं आता है। 4 आता है, 4 आता है, और 4 के बाद देखेंगे तो 5 भी आता है, 5 भी आया था तो 5 भी आता है, ठीक है। और उसके बाद 5 के बाद देखेंगे तो 6 भी आता है, 6 भी स्क्वायर में आता है। लेकिन 7 आता है, 7 अब गौर से देखिएगा, 7 किसी में नहीं आया है, आगे भी करेंगे तो 7 नहीं आएगा, तो 7 भी नहीं आता है इकाई स्थान पर। उसके बाद 8 को देखिए, 8 आया है, 8 भी नहीं आया है। उसके बाद कौन आया है, 9 आया है, तो 9 आता है, ये हो गया। और एक 0 आता है, तो 0 वाला को छोड़िए, ही तो 10 का होता है। 10 रहेगा तब 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। 10 कभी भी 0, इसके इकाई स्थान पर 0 रहेगा तब, यहाँ पर 0 रहेगा तब 0, 10 मतलब इकाई स्थान 0 होता है, उसके अलावा नहीं होता है। तो इतना चीज को हम लोग कॉन्सेप्ट को समझना है कि कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 9 आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा अंक आइबे नहीं करेगा। तब हम लोग अब इसके उल्टा देखते हैं कि 1 कब आता है। 1
एक को ध्यान से देखिए, एक कब आता है? जब उसका एक का इकाई स्थान, एक स्थायी स्थान किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है? एक के स्क्वायर में आ रहा है और 9 के स्क्वायर में आ रहा है ना एक। यहां पर भी देखिएगा तो एक आया है, यहां पर भी देखिएगा तो एक आया है। तो अब हम लोग इसको नहीं ध्यान देना है, हम लोग 9वें तक का न संख्या होता है, इकाई स्थान 9वें तक ना आएगा, 0 से लेकर 9 तक आएगा, उसके बाद तो फिर वही रिपीट करता है। तो एक किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है? तो 9 में आ रहा है और 1 में आ रहा है। तो यहां पर अगर इकाई स्थान 1 रहेगा तब भी उसके स्क्वायर में 1 आएगा, अगर 9 रहेगा तब भी उसके स्क्वायर में 1 आएगा। अगर किसी नंबर के इकाई स्थान पर 1 रहेगा तो उसके स्क्वायर में 1 आएगा, या 9 रहेगा तो 9 81 उसमें भी 1 आ जाएगा। इकाई स्थान को आप समझिएगा ध्यान से, इस समझ जाएंगे तो ये आराम से बन जाएगा, सेकंड नहीं लगेगा। अभी समझ रहे हो क्या बता रहे हैं, अब तो रूट बताने चला था, ये क्या बता रहा है, तो उसका ही लिए आपको समझ जाएगा तो आपको दिमाग में याद हो जाएगा। अब देखिए 4 किसका किसका इकाई अंक आया है? तो 4 देखिए 2 का आया है 4 और फिर 8 का आया है 4। तो यहां पर लिख सकते हैं अगर इकाई में 2 रहेगा और 8 रहेगा तो अब 4 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। फिर 5 का देखेंगे, इसमें आप देखिएगा तो जब 5 रहेगा तबे 5 आया है, उसके अलावा नहीं आया है, तो यहां पर बस 5 लिखा जाता है। ठीक। अब 6 देखिए, 6 देखिए यहां पर 4 में भी 6 आया है, 4 चौके 16 6 आया है और फिर 6 में 6 आया है। तो यहां पर 6 देखेंगे तो 4 में भी आया है और 6 में भी आया है। ठीक। अब 9 को देखिए, 9 कहां कहां पर? 3 में 9 आया है और इधर 7 में 9 आया है। तो यहां पर हम लोग 3 में 9 आया है और 7 में 9 आया है, ये 0 को छोड़ दीजिए। इतना को बस ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, इतना को जब ध्यान में आप लेके चलिएगा तो हमको यहां से क्या समझे आप? अभी तक आपको यही समझ में आया होगा। आपको अगर धीरे लग रहा होगा वीडियो तो इसको फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट तो जल्दी नहीं समझ में आता है, उनके लिए थोड़ा धीरे समझाना पड़ता है। यहां पर बस आप समझ जाइएगा, कॉन्सेंट्रेट, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो यहां पर देखिए अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई स्थान पर 1 रहे या 9 रहे, जब उसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 रहेगा 8 रहेगा तो उसका 4 आएगा, 5 रहेगा तो 5 आएगा, 4 और 6 रहेगा तो उसका इकाई स्थान क्या आएगा? 6 आएगा, वर्ग करेंगे तब। और 3 है और 7 है तो उसका इकाई स्थान क्या आएगा? 9 आएगा। इसके अलावा एगो 0 1 4 5 6 और 9, इसके अलावा इकाई स्थान पर कोई भी अगर अंक है, आपको जैसे क्वेश्चन में दे दिया ऐसे 3 4 8 2 ये वाला जैसे अंक दे दिया और कहा कि क्या ये पूर्ण वर्ग है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछ देता है क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप इस इकाई स्थान वाले मेथड से कह सकते हैं कि नहीं, इसके इकाई स्थान पर तो 0 1 4 5 6 9 है, ये नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग कैसे होगा? 2 रहेगा, उसके बाद 3 रहेगा, उसके बाद ये 7 रहेगा और 8 रहेगा, तो आपका वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट से वो भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर तो वर्ग निकाल रहे हैं, जो परफेक्ट संख्या होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर होती है, उसी का वर्ग निकलेगा इस मेथड से, दशमलव वाला नहीं निकलेगा। दशमलव के लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो इसी को बस हम लोग ध्यान में रखना है। क्या करना है? बस इसी को ध्यान में रखना है। हम लोग का क्वेश्चन कोई भी अंक हो उसका हम लोग इस जो स्क्वायर रूट होता है वो निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन पर आते हैं। ये 729 लिए हैं, किसी किसी को इसका स्क्वायर रूट याद भी होगा, हमको भी याद है, आपको भी याद होगा। जो लोग याद किए होंगे, छोटा अंक लिए हैं, छोटा पर पहले समझ लेते हैं, और याद होगा तो आप चेक कीजिए कि आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले इस नंबर का इकाई स्थान देखेंगे। क्या देखेंगे? इस नंबर का इकाई स्थान देखेंगे। तो इकाई स्थान जब हम देखें तो यहां पर 9 है, तो 9 कब आएगा? बस यही ध्यान में रखना है कि 9 कब आएगा। तो तीसरी का 9 और 7 7 49, इकाई स्थान पर 9 कब आएगा? या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे ऐसे कि या तो 3 रहेगा इकाई पर या तो 7 रहेगा। तो इकाई का अंक तो हम लोग को मिल गया। अब दूसरा अंक चेक करना है। तो कोई भी नंबर हो तो उसका हम लोग इकाई जब ज्ञात कर लिए, उसके बाद इसका जो 2 नंबर होता है उसको काट देंगे। क्या करेंगे? 2 नंबर को काट देंगे। ध्यान में नहीं लेना है, 2 नंबर को ध्यान में नहीं लेना है, छोड़ देंगे, भाड़ में गया ही। अब देखिए क्या बचा है, इस 7 है तो 7 बचा है। अब देखते हैं हम लोग कि जो 7 है वो कौन से स्क्वायर के करीब में है। इतना तो आपको 25 तक जब स्क्वायर याद रहेगा ना तो आपको बन जाएगा। इस 7 किस स्क्वायर के करीब में है?
कौन से दो को स्क्वायर के बीच में ये एग्जिट करता है। तो 7 को देखेंगे तो तितरी का 9 और 2 दूनी का 4, इसको जब देखेंगे हम तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो 4 और 9 इसी के बीच में ना ये 7 है। तो ये हम लोग को इतना आपको सोचना पड़ेगा कि जो 7 है कौन से दो को स्क्वायर के बीच में एग्जिट करता है। तो आपको इतना तो आप सोच सकते हैं, आराम से सोच सकते हैं। इसको 25 तक स्क्वायर 20 तक रहेगा तो आराम से निकाल लेगा। 7 2 3 का स्क्वायर कौन नहीं जानता है। तो 4 और 9 के बीच में ये 7 एग्जिट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो छोटी वाली संख्या होगी उसको यहां पर लिख लेंगे। तो इसमें 2 और 3 में कौन है 2 छोटा है, तो यहां पर 2 लिख लेंगे तो 2 हो गया। और इकाई स्थान हमको पता ही है 3 है या ना तो 7 है। तो या तो वो संख्या 23 होगी या तो यह संख्या 27 होगी। इन्हीं दो संख्या में ये वाला नंबर का स्क्वायर होगा। समझ में आया। या तो इसका स्क्वायर रूट 23 आएगा या तो 27 आएगा। अब ई दो नंबर में हम लोग को क्लियर करना है कि कौन सा नंबर होगा। तो अब यहां पर ध्यान में देना है, ये जो 7 था, ठीक, ये जो 7 था, 7 किसके नजदीक में है 7 4 के नजदीक में है कि 7 9 के नजदीक में है। तो यहां पर देखेंगे तो 3 गो का अंतर है, 3 गो का अंतर है ना, 7 में 4 जाएगा 3 आएगा। यहां पर देखेंगे तो 2 गो का अंतर है, यानी बड़ी वाली संख्या के नजदीक में 7 है, बड़ी वाली संख्या के नजदीक में 7 है। तो ये दोनों में जो भी बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है 27 है, तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो 27 का स्क्वायर 729 होता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम कुछ नहीं लग रहा है। समझाने के लिए हम इतना पैटर्न बनाए तब आपको इतना टाइम लगा। आप इसको सेकंड में बना सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लीजिए, बस ये आपको ध्यान में याद आना चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ना, जितने आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको याद हो जाएगा, दिमाग में याद करना है, बस समझना है। जैसे ही इकाई स्थान दिखा 9 है, 9 दिख गया तो 9 किसका है तितरी के 9 या 7 7 49। तो 9 यहां पर या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। इकाई स्थान तो हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करना है 2 गो अंक इसमें जो है उसको काट देना है। तो 2 गो अंक को ध्यान में नहीं देंगे, बचा क्या 32 बचा। तो 32 है, तो 32 को देखेंगे कि ये कौन कौन से 2 गो स्क्वायर के बीच में एग्जिट कर रहा है। तो यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो इसका देखेंगे तो 5 स्क्वायर बराबर होता है 25 और 6 स्क्वायर बराबर होता है 36। इसी दो के बीच में ना है, 25 और 36 के बीच में ये 32 है ना, इसी दो के बीच में है। तो ये तो ठीक हो गया, 25 और 36 के बीच में है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा वाला संख्या को लेंगे, 5 लेंगे, इकाई स्थान पते है 53 और ना तो 57। इन्हीं दो में से आंसर हम लोग का होगा। कौन होगा, बड़ा वाला होगा कि छोटा वाला होगा, इसको चेक करेंगे कैसे। तो 32 से देखेंगे यहाँ 25, तो इसमें कितना का अंतर हो गया लगभग 7 का अंतर हो गया। यहां से देखेंगे तो 4 का अंतर है। तो किसके नजदीक में है, बड़ा वाला के नजदीक में है। तो हम लोग का आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, यानी 57 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। हम दूसरा सवाल लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। ये वाला नंबर लिए हैं 2304। 2304 को बनाते हैं। ये 4 है इकाई स्थान पर, 4 है इसके इकाई स्थान पर। इसको देखेंगे किसका किसका स्क्वायर हो सकता है ये। तो ये 2 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2 दूनी के 4 या 8 8 64 या 8 का हो जाएगा। नहीं याद है तो यहाँ पर देखिए 4 किसका किसका हो जाएगा 2 का या 8 का। आपको बनाते बनाते ही याद हो जाएगा, बस देखिएगा 2 दूनी के 4 8 8 64 हाँ 8 का हो जाएगा। इकाई तो हम लोग को मिल गया। अब 2 अंक हम लोग को क्या करना है, इसका काट देना है, बचा 23। अब 23 को देखना है कि कौन कौन से बीच में एग्जिट कर रहा है ये। तो 23 को जब देखेंगे तो ये करेगा आपका 4 स्क्वायर तो 16 और 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर तो हो जाएगा 25। ठीक, तो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो यहां पर हम लोग को छोटा वाला लेना है तो 4 लेंगे। तो या तो इसका आंसर 42 होगा या 48 होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया, 42 होगा नहीं तो 48 होगा। अब देखना है ये 23 किसके नजदीक में है। तो 23 16 के नजदीक में है कि 25 को। तो आराम से दिख रहा है कि बड़ी वाली के नजदीक में 23 पड़ रहा है, तो इसका आंसर बड़ी वाली हो जाएगा। जब छोटी वाली के नजदीक में पड़ेगा तो छोटी वाला भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर घड़ी बड़ी वाला होगा, आ जा रहा है वैसा तो बड़ी वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर 48 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला लेते हैं हम। इकाई स्थान क्या है 1 है। इसमें आप थोड़ा सा संख्या बड़ा कर दिए, इसमें 4 अंक ले रहे थे अब 5 अंक ले रहे हैं। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए।
इकाई स्थान क्या है, एक है, कंसेप्ट वही है। एक कौन कौन का होगा, या तो एक का होगा या तो 9 इकाई स्थान रहना चाहिए, इतना तो क्लियर है, तबे एक आएगा। यहां पर देख लीजिए, अब 2 अंक को हम लोग को काट देना है, तो 61 को खत्म कर दिए, बचा कितना 171। 171 को देखना है कौन से दो के बीच में आ रहा है, तो 13 और 14 के बीच में ये आ जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 196 आ जाएगा। इतना होता है, ये तो आपको याद होगा। तो अब छोटा वालों को लिखेंगे तो 13 लिख देंगे, और इकाई स्थान 1 है तो या तो 131 होगा या तो 139 होगा, ये दो में आंसर होगा। अब डिफरेंस देखना है, तो 171 को देखिए 169 के करीब में है, क्योंकि यहाँ 2 ही ऐड हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज्यादा ऐड हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। 196 इससे बहुत दूर है, नजदीक में कौन है, 169 है, तो इसमें छोटी वाली के नजदीक है, तो इसका आंसर छोटी वाली हो जाएगा, 131 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कभी कभी छोटी वाला भी आता है। इसी तरह आप कोई भी सवाल, ये सवाल लीजिए, ये भी 5 अंकों का है, इसको लीजिए। ये 4 है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे होंगे क्योंकि अब आपको दिखाना है कि कितना जल्दी बन जा रहा है। ये 4 है, आप अभी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप फास्ट चलने लगेगा। 4 है तो 4 इकाई स्थान पर है, तो किसका किसका होगा, या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा, तबे 4 आएगा इकाई स्थान पर। उसके बाद 2 अंक को हमको काट देना है, बचा 125। 125 को देखना है कि किसके किसके बीच में है, तो देखेंगे तो ये 11 और 12। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, इसी दो के बीच में ये है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, कि स्क्वायर याद है तो यहां से एक अंक क्या लिखेंगे, 11 को लिख देंगे, तो 11 और इकाई स्थान हम लोग का 112 है या 118, यही दो में से हम लोग का आंसर होगा। अब देखिए आंसर 125, 121, और यहां पर देखिए तो किसके नजदीक लग रहा है, 121 के नजदीक है ना 125, तो छोटी वाली के नजदीक है, तो हम लोग का आंसर छोटी वाली हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। अब ये वाला एक अंक लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को बंद कर देंगे। इसमें देखिए ये 5 इकाई है, सबका ले लेते हैं हम लोग, 5 बचा था, तो 5 इकाई अंक है, तो 5 सोचिए किसका होता है, तो इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है, 5 खालसा 5 का होता है, 5 रहेगा तबे 5 आएगा। तो 5 किसका होता है, तो 5 का केवल इकाई अंक इसका 5 रहेगा। बाद में तो इसमें चेको नहीं करना है, छोटा बड़ा 5 वाले में तो और ही बढ़िया है, छोटा बड़ा चेक नहीं करना है, क्योंकि एक ही अंक है। अब देखिए 2 अंक को काट देंगे, 2 अंक खत्म। अब क्या 90 बचा, 90 का देखेंगे किसके किसके बीच में है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, इन्हीं दो। यही बस सोचने की कला अगर आप में आ गई ना कि किसके किसके बीच में है, तो आपको बन जाएगा। ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 90, 9, 81 और सही के बीच में है, तो यहाँ पर छोटा वाला लेते हैं तो 9, एक ही नहीं इकाई स्थान है तो 95, यहाँ तो छोटा बड़ा का दिक्कतें नहीं है, तो ये 95 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये छोटा संख्या लिए थे, 729 भी आपको 3 अंक वाला भी लेकर दिखाए थे, 4 अंक वाला भी लेकर दिखा दिए, और 5 अंक वाला भी लेकर दिखा दिए। तो इतना इसने बड़ा लगभग एग्जाम में नहीं आता है, इतने आता है, ज्यादा के स्क्वायर थोड़ी देगा। तो ऐसा करते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर का जो रूट निकालना था वो आप समझ गए होंगे। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जिसको दशमलव में आता है, जैसे रूट 11 का मान कितना होगा, 13 का रूट में मान कितना होगा, 9 का तो पता है 3 निकाल लेंगे, 16 का पता है 4 निकाल लेंगे, और सब 17 का आता है तो पते नहीं रहता है। आपका आंसर में क्या होगा उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये वाला आपका इकाई अंक वाले कॉन्सेप्ट पर लेकर चलना है, ये आराम से बनेगा। 2 अंक वाला कहिएगा कि 2 अंक वाला तो बताइए नहीं किए, तो 2 अंक वाला तो यहाँ पर सब है, इससे हो गया नहीं 2 अंक खत्म। तो आपको याद है 2 अंक तक, 2 अंक तक किसको नहीं याद है, 2 अंक तो सबको याद होता है। तो आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालना समझ गए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो। मिलते हैं हम लोग अगले किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।